छाया भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंची। जैसे ही छाया की नजर ऋषि देवव्रत पर पड़ी, वह ठिठक गई। यह ऋषि कितने शांत और प्रभावशाली है। इनके जैसा तेजस्वी पुरुष मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। यह कौन सी शक्ति है जो मुझे इनकी ओर खींच रही है? मेरा मन करता है कि बस इन्हें निहारती रहूं। मैं जो इतने दिनों से अपने लिए एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो केवल रूप रंग से परे हो, इन्हें देखने के बाद लगता है मेरी खोज यही समाप्त होती है। छाया, जो स्वयं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, पर अब तक किसी पुरुष ने उसे उसके बाहरी रूप से परे नहीं देखा था। देवव्रत को देखते ही वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें बस एक टक निहारती रही। छाया मन ही मन ऋषि से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगी। न जाने यह ऋषि कब अपनी आंखें खोलेंगे ताकि मैं उनसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं। बस एक बार ये अपनी आंखें खोलकर मुझे देख ले। शायद मेरी सच्ची भावनाओं को देखकर इन्हें भी मुझसे प्रेम हो जाए। फिर मैं अपने दिल की बात कह दूंगी और उनके समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। छाया से रहा नहीं गया। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उनके धीरे से ऋषि के कंधे को स्पर्श कर दिया। स्पर्श होते ही ऋषि देवव्रत की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने छाया को देखा। कौन हो तुम और तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की? ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर आपको देखने के बाद मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ और आपसे एक गहरा संबंध महसूस कर रही हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं है। मैं एक ऋषि हूँ और मेरा जीवन साधना और त्याग को समर्पित है। तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ। ऋषिवर, एक बार आप मुझे समझने का प्रयास तो कीजिए। शायद आप भी मेरे इस गहरे जुड़ाव को महसूस कर पाए। देवव्रत ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर से अपनी आंखें बंद कर तपस्या में लीन हो गए। यह देख छाया को बड़ा दुख हुआ। उसे लगा जैसे उसके आंतरिक सौंदर्य को अस्वीकार कर दिया गया हो। इस ऋषि की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मुझे समझा तक नहीं। आज तक किसी ने मुझे मेरे बाहरी रूप से परे नहीं देखा, पर इन्होंने तो मुझे अनदेखा ही कर दिया। इन्हें मेरे सच्चे प्रेम को देखना ही होगा। फिर वह राजकुमारी ऋषि को और नजदीक गई और उन्हें फिर से स्पर्श किया। इस बार थोड़ा अधिक दृढ़ता से देवव्रत ने अपनी आंखें खोली। इस बार उनके मुख पर क्रोध के स्थान पर गहन विषाद था। हे मूर्ख नारी, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरी एकाग्रता को बार बार भंग किया। इसका परिणाम तुम जानती भी हो। हे ऋषिवर, एक बार मेरे सच्चे मन को देखिए। मैं आपसे बाहरी रूप से नहीं, अपितु आत्मा से जुड़ना चाहती हूँ। मेरी भावनाएं शुद्ध है। एक बार मुझे समझ लेंगे तो आप अपनी तपस्या का अर्थ ही बदल देंगे। राजकुमारी की इस बात से देवव्रत के मन में एक उथल पुथल मच गई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर
छाया पर छिड़क दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तेरा बाहरी रूप ऐसा हो जाएगा कि जो कोई भी तुझे देखेगा वो तेरी बाहरी रूप से विचलित होकर तुझसे दूर भाग जाएगा। तेरा आंतरिक सौंदर्य थम जाएगा जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो तेरे बाहरी रूप से परे तुझे स्वीकार करे। नहीं नहीं लूसीफर, ऐसा मत कीजिए, मेरे सच्चे प्रेम को मत ठुकराइए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए लूसीफर, मुझे श्राप मत दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर कोई मनुष्य तुम्हें बिना किसी बाहरी आकर्षण के केवल तुम्हारी सच्ची आत्मा को पहचान कर तुम्हें अपनाए और तुमसे विवाह करे तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम पहले जैसी सुंदर हो जाओगी। तब तुम्हारा आंतरिक और बाहरी सौंदर्य एक हो जाएगा। इतना कहते ही देखते उस राजकुमारी का चेहरा अत्यंत सामान्य और बेजान सा हो गया। उसकी चमक फीकी पड़ गई और वह अब किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी। उसने अपना चेहरा तुरंत कपड़े से ढक लिया और दुख भरे मन से वापस अपने पाताल लोक में चली गई। आर्यावर्त नामक राज्य का राजा एक युवा जिसका नाम अंबर था, उसी जंगल में अपने गुरु के लिए दुर्लभ औषधियाँ खोजने आया। अंबर एक निस्वार्थ और करुणामयी हृदय वाला व्यक्ति था जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता था। इतनी सारी औषधियों में से ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी औषधि मुझे चाहिए? यह तो इतनी सारी है, अब इनमें से कौन सी सही है ये कैसे पता चलेगा? अंधेरा होने से पहले मुझे वो सारी औषधियाँ ढूंढनी होगी। बहुत देर तक अंबर औषधियाँ ढूंढता रहा पर उसे वे सही औषधियाँ नहीं मिली। शाम भी हो चुकी थी तो वह बिना औषधि लिए अपने घर की तरफ चल देता है। सोचा था कि आज औषधियाँ ले जाकर गुरुजी को दे दूंगा जिससे वो रोगी के लिए औषधि बना लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक विशाल और रहस्यमय पाताल लोक में महल में पाता है। ये कहाँ आ गया मैं? हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा? यह तो कोई महल जैसा लगता है पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अंबर महल से बाहर निकलने का मार्ग तलाशने लगता है पर उसे कोई मार्ग नजर नहीं आता। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा मैं? इतना बड़ा महल और एक भी व्यक्ति नहीं। ऐसा लगता है कि इस महल में कोई नहीं रहता। अंबर महल में घूमने लगता है और घूमते हुए एक बड़े से कक्ष में पहुंच जाता है जहां उसे साधारण सी दिखती हुई स्त्री नजर आती है। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। अरे, कौन हो तुम और अकेली इस महल में क्या कर रही हो? अंबर को देखकर राजकुमारी जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। अंबर को उस स्त्री की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी जिसने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। अरे, इस स्त्री की आंखों में कितनी वेदना है। यह इतनी उदास क्यों है और इसने अपना चेहरा कपड़े से क्यों ढक रखा है? पर जो भी हो, इसकी आंखों में एक पवित्रता है। इससे पहले कि अंबर कुछ समझ पाता, वह स्त्री वहां से जाने लगती है। सुनिए, अरे अरे सुनिए तो सही,
आप कहाँ जा रही हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर राजकुमारी जल्दी से भागकर एक छोटे से कमरे में चली जाती है और तभी वहाँ अंबर आ जाता है। मुझे आपसे बात करनी है। आपकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं आपसे एक गहरा संबंध महसूस कर रहा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह? सब ऐसे ही कहते हैं, पर कोई भी मुझसे विवाह नहीं करता और तुम भी नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं है, सच में तुमसे एक आत्मिक जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और मैं विवाह भी तुमसे ही करूँगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम कभी भी मुझसे मेरे चेहरे के बारे में नहीं पूछोगे और न ही मुझसे कोई और प्रश्न करोगे जो मेरे अतीत से जुड़ा हो। क्या हुआ, तुम भी सोच में पड़ गए ना? मुझे मालूम था कि तुम भी उन सभी बाकी मनुष्यों की तरह हो। तुम भी मुझसे बिना विवाह किए चले जाओगे। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुमसे कभी तुम्हारे चेहरे के बारे में नहीं पूछूंगा और ना ही तुम्हारे अतीत के बारे में कोई सवाल करूंगा। इसी तरह समय बीत जाता है और एक दिन अंबर महल में घूमते घूमते एक बड़े से कक्ष में पहुंच जाता है, जहां बहुत से मनुष्य पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब क्या है? यह मनुष्य मूर्ति बने हुए क्यों है और इन सब की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यह राज क्या है? मैं राजकुमारी से भी तो नहीं पूछ सकता क्योंकि यह उसकी शर्तों के विरुद्ध होगा। और तभी उन मूर्तियों से फुसफुसाहट वाली आवाज आने लगती है। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह मूर्ति बन जाओगे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यह देख अंबर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। वह सोते समय मूर्ति के बारे में सोच सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मैं राजकुमारी से कुछ पूछ नहीं सकता। वो मूर्तियाँ कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये रहस्य क्या हो सकता है? यह सोचते हुए अंबर को नींद आ जाती है। अगले दिन उठते ही वह देखता है कि राजकुमारी कमरे में नहीं है। अरे राजकुमारी कहाँ चली गई? आखिर बात क्या है? अंबर राजकुमारी को हर जगह तलाशता है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। राजकुमारी सुबह सुबह कहाँ जाती है? अरे मेरी तो समझ में। अंबर राजकुमारी को ढूंढते हुए एक बड़े से कक्ष में चला जाता है, जहाँ राजकुमारी को आईने के सामने पाता है। अभी भी चेहरा ढका हुआ था। राजकुमारी जी यहाँ है और मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अगर कहीं इस मनुष्य ने मेरा चेहरा देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह भी मुझसे बिना विवाह किए चला जाएगा और मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इससे पहले कि अंबर राजकुमारी को देख पाता, तभी राजकुमारी अपना चेहरा और अच्छी तरह से ढक लेती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। फिर अंबर राजकुमारी से कहता है, देखो, आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम अपना चेहरा कपड़े से ढककर क्यों रखती हो। बताओ मुझे, हाँ बताओ मुझे। मेरा मन शांत नहीं हो सकता जब तक मैं ये रहस्य न जान लूं। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछोगे। मैं तुम्हें यह सब अभी नहीं बता सकती, विवाह के बाद ही बता सकती हूँ। उसे इस तरह सोचते हुए देख
राजकुमारी उसे कहती है, मुझे मालूम था कि तुम भी बाकी मनुष्यों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। अरे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी उदासी से, तुम्हारी बाहरी सुंदरता से नहीं। और विवाह भी मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? मेरे इस रहस्य के साथ राजकुमारी और अंबर का विवाह हो जाता है और विवाह होते ही अंबर राजकुमारी से प्रश्न करता है, अच्छा, अब तो हमारा विवाह भी हो गया। अब तो तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कैसे हुआ? आखिर तुम्हारे इतने सुंदर होने के बावजूद तुम्हारा चेहरा इतना बेजान और सामान्य कैसे है? बताओ मुझे। ये राजकुमारी रोते हुए अंबर को सारी कहानी बताती है। यह एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ वर्षों पहले एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। मैंने उन्हें देखा और मुझे उनसे आध्यात्मिक प्रेम हो गया। मैंने उनसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरे बाहरी रूप के कारण अस्वीकार कर दिया। मुझे नहीं समझा, यह मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी, जिससे उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा बाहरी रूप ऐसा हो जाएगा कि कोई मुझे देखेगा नहीं, और कहा कि अगर कोई पुरुष मेरी बाहरी सुंदरता को देखे बिना केवल मेरे आंतरिक रूप को देखे, रूप को पहचान कर मुझसे विवाह करेगा और मुझसे मेरे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। तुमने मेरी शर्त मानी और मुझे बिना किसी बाहरी आकर्षण के अपनाया। विवाह होते ही राजकुमारी का चेहरा पहले जैसे सुंदर और खूबसूरत हो जाता है। अब उसका आंतरिक और बाहरी सौंदर्य एक हो गया था। हाँ, मेरा चेहरा, मैं पहले जैसे सुंदर हो गई। मेरा श्राप टूट गया। यह देख अंबर बड़ा ही खुश होता है और राजकुमारी भी। अंबर के मन में और एक प्रश्न था। मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैंने महल के कमरे में इतनी पत्थर की मूर्तियां देखी हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। आखिर ये सब मूर्तियां कौन है? वो बोल कैसे सकती है भला? हाँ, बताओ मुझे। राजकुमारी जवाब देती है, ऋषि ने कहा था कि अगर किसी भी मनुष्य ने मुझसे विवाह किए बिना मेरे चेहरे को देखा या मेरे अतीत के बारे में प्रश्न किया तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। वे सभी वे लोग थे जिन्होंने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की। तुमने मेरी शर्त मानी और मुझे बिना किसी सवाल के स्वीकार किया, इसलिए तुम बच गए। क्या वो सभी पत्थर की मूर्तियां बने मनुष्य कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? चलो मेरे साथ। राजकुमारी अंबर को अपने साथ उसी कक्ष में ले जाती है जहाँ सभी मनुष्य पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। और जब वह सभी राजकुमारी का नया चमत्कारी रूप देखते ही सब ठीक हो जाते हैं। अंबर और बाकी के सभी मनुष्य बड़े ही खुश होते हैं। अब सब ठीक हो चुका है। तुम सब श्राप से मुक्त हो चुके हो। अब मुझे जाना होगा। गांव में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। यह सुनकर अंबर खुश हो जाता है और फिर राजकुमारी पाताल लोक से अंबर और बाकी सभी मनुष्य के साथ बाहर आ जाती है, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए।